अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल पकाने की एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी दाल ये बनके तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। और यकीन मानिए आप इसे बड़े ही मज़े लेकर खाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे, क्योंकि इसका जो जायका है वो इतना मुनफरिद है। आपको इसमें चिकन का जायका मिलेगा। बहुत ही उम्दा रेसिपी है दाल बनाने की। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये दाल हमने बना के तैयार की है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 किस्म की दालें ली हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास मूंग की दाल है, आधा पाव मूंग की दाल मैंने ली है, आधा पाव ही मैंने मसूर की दाल ली है। टोटल यहाँ पर दोनों दालें मिलाकर 1 पाव है, यानी कि 250 ग्राम वज़न में दालें मैंने ली हैं। सबसे पहले जो हमने करना है वो है दालों को खूब अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि दालों पर अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम बाज़ार से लाते हैं इन पर केमिकल होता है बहुत ज़्यादा। तो आपने खूब अच्छी तरह से रगड़ के इन्हें 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है। इससे ये होगा कि दाल का जायका बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि दालों पर जो केमिकल होता है अच्छी तरह से आप इसे वॉश करेंगे तो केमिकल इसमें से निकल जाता है। अब हमने क्या करना है, दाल पकाने के लिए सबसे पहले पानी बॉयल होने के लिए रख देना है। तो जब तक के पानी में उबाल नहीं आ जाता, एक मसाला रेडी करेंगे जिसमें नमक मैंने लिया 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, क्रश किया हुआ धनिया है मेरे पास। हल्दी मैंने ली है आधा चम्मच भर के, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, इसके बाद आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पर अब इसमें हमने कसूरी मेथी डालनी है आधा चम्मच। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा दाल में। तो बस इसे अच्छी तरह से पानी डालने के बाद मिक्स करना है। आधा कप के करीब मैंने पानी इसमें शामिल किया है और इन मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख लेना है। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सा ये खुशबूदार सा मसाला बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर पानी में भी देखिए बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, पानी में उबाल आने लगा है। तो हमने ये दालें इसमें ऐड कर देनी है। दालों को मैंने जैसे कि आपसे कहा कि खूब अच्छी तरह से वॉश ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होता है कि दालों पे जो कलर लगा हुआ होता है ना, येलो कलर होता है, रेड कलर होता है, तो वो सारा निकल जाता है। फिर दाल हमारी बहुत ही अच्छी सी सौंधी सौंधी सी बन के तैयार होती है। दाल में जो एक महक सी आती है वो ख़त्म हो जाती है केमिकल की। अब जैसे ही उबाल आएगा तो झाग आ जाते हैं इस तरीके से दाल पर, तो वो सारे हटा दें। और इसके बाद ये जो मसाले हमने तैयार किए थे, मसाले इसमें हमने ऐड कर देने हैं। अब 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इस तरीके से मैंने बारीक चॉप करके टमाटर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के। इससे बहुत ही अच्छा सा जायका बनेगा दाल में। टमाटर डालने के बाद अब हमने इसे कवर कर देना है, ढककर हमने हल्की आंच पर पकाना है इसे। तकरीबन हमने 40 से 45 मिनट तक दाल को पकाना है, क्योंकि ये दाल जल्दी पक जाती है। इसे पकाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। 40 से 45 मिनट के बाद हम इसे खोल के चेक करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए दाल हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सी पक के तैयार हो गई है, ये देखें। तो यहाँ पर अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो फिर आपने थोड़ी पतली दाल बनानी है। अगर आप चपाती के साथ खाएंगे तो आप इसे थोड़ा सा थिक भी कर सकते हैं। अब इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए कनौर चिकन क्यूब हम डालेंगे, इससे मुर्गी जैसा जायका आएगा दाल में। तो यहाँ पर 1 क्यूब हमने इसमें ये शामिल कर देना है, इससे बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा दाल में। 1 क्यूब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये बहुत ईज़िली मार्केट से मिल जाते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है दाल में। यकीन मानिए इससे दाल का जो जायका है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसके लिए ख़ास किस्म का तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे तड़का बनाने के लिए लहसुन मैंने लिया है बारीक चॉप किया हुआ, प्याज है थोड़ी सी, हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ज़ीरा है 1 टीस्पून, 2 अदद लौंग ली हैं, साबुत लाल मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा हमारा खुशबूदार सा तड़का बनके तैयार होगा। अब हमने दाल में आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही लजीज सी दाल आप बना के घर पे ख़ुद से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट इसका जायका आपको खाने को मिलेगा। दाल तो आपने कई बार पकाई होगी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन इस तरीके की दाल आप लोग ज़रूर बनाकर एक बार ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने दाल में देखिए तड़का लगा दिया है खुशबूदार सा। और अब इसमें थोड़ा सा हमने लास्ट में बस हरा धनिया इसमें डाल के मिक्स करना है।
तो ये बहुत ही लजीज खुशबूदार सी हमारी दाल बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जिसे आप गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या फिर चावल के साथ खाएं। बहुत ही आला किस्म की दाल है ये। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।